नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ चुका है 71 बीपीएससी। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का डिस्कशन करवाने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है वो परफेक्शन आईएएस के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट लिया जा रहा है उसी का टेस्ट नंबर दूसरा जो है वो आज के सेशन में डिस्कस करवाने वाले हैं। इसका पहला फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है। आज जो है वो सेकेंड फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। परफेक्शन आईएएस फुल लेंथ टेस्ट नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह आने वाले सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी होते हैं, लेकिन बाहर निकलने वाले स्थलीय विकिरण के लिए पारदर्शी होते हैं। दूसरा जो है वो अन्य गैसों की मात्रा स्थिर रहती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो पिछले कुछ दशकों में मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण बढ़ रही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन जो है वो सही है। पहला कथन दूसरा जो है वो सही है। पहला कथन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी होते हैं, लेकिन बाहर निकलने वाली स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होते हैं, न कि पारदर्शी होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्न में से वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है या थर्मोस्फीयर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है वो मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं, यह समताप मंडल के ऊपर और थर्मोस्फीयर के नीचे रहती है, जो आमतौर पर पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में किस जलवायु स्थिति की विशेषता वर्ष भर वर्षा होना है? ब्रिटिश प्रकार की जलवायु या लॉरेंसियन प्रकार की जलवायु या स्टेपी प्रकार की जलवायु? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 विकल्प जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पर्वतों को पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रमबद्ध करना है। नंदा देवी, केदारनाथ, कंचनजंगा और कांगो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले केदारनाथ, फिर नंदा देवी, कंचनजंगा और उसके बाद कांगो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहला पर्वत का नाम है, उसके निर्माण का प्रकार है। एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में है, युवा वलित पर्वतों का एक उदाहरण है। युवा वलित पर्वत का उदाहरण है। अब माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है। और आल्प्स पर्वत जो यूरोप में स्थित है, एक युवा वलित पर्वत का उदाहरण है। तो इस उपरोक्त में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, तीनों युग्म जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कर्क रेखा जो है वो भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात से, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है,
मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? सोनोरन, नामी, ग्रेट विक्टोरिया या स्टुअर्ट स्टोनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनोरन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी अन्य धाराओं की तुलना में अपने प्रवाह की सामान्य दिशा उत्तर या दक्षिण के अनुसार भिन्न है? ब्राजील धारा, क्रोशिया धारा, केनेरी धारा, अगुलहास धारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोशिया धारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमबद्ध करना है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, पाल घाट और भोर घाट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा 1, 2, 1, 4, 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित पर विचार करना है। आल्टो क्यूमुलस बादल, साइरस बादल और निम्बो स्टेटस बादल या एस्ट्रो क्यूमुलस बादल। उपरोक्त बादलों को सतह से ऊंचाई के आरोही क्रम न्यूनतम से अधिक में सही ढंग से व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 1, 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित पर विचार करना है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। उपरोक्त तत्वों को पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में उनके उपस्थिति के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी की ऋतुओं की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक वृत्त जो है के उत्तर में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा मधुबनी, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा अररिया। बिहार के इन जिलों को पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला गंडक, कोसी, महानंदा, रामगंगा। गंगा की इन सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में क्रमबद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4, 1, 2, 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादन जिला जो है वो कौन सा है? सिवान है, गया, वैशाली या पूर्णिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक तत्व नहीं है जो संविधान में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य की लोक सेवाओं में विधायिका को कार्यपालिका से पृथक करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला, इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं होती है। दूसरा जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अधिकारों को निलंबित करने की घोषणा करता है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? कौन सा मौलिक अधिकार है? तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यवाही का उपाय नहीं है? कौन सा संसदीय कार्यवाही का उपाय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, पूरे दिन की चर्चा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान संशोधन के संदर्भ में सही है? कौन सा कथन संविधान संशोधन के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, विधेयक को प्रत्येक सदन में
विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 214। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? 18%, 15%, 12% या 10%? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थिति हो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्यों के पैनल में से कोई भी सदस्य। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। सर्च समिति की अध्यक्षता जो है वो कानून और न्याय मंत्री करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 6 वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो के लिए होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान तरीके से पद से हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो केवल दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है। अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के चुनाव आयोग की संरचना के लिए निम्नलिखित प्रावधान है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य चुनाव आयुक्त हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। और चयन समिति में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होते हैं। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते हैं और इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए वो होता है। और मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें केवल उसी प्रक्रिया आधार पर हटाया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु घाटी सभ्यता की कला शिल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, कांस्य की मूर्तियाँ लास्ट वैक्स तकनीक से बनाई जाती हैं। हमें कांस्य की मानव और पशु आकृतियाँ दोनों प्राप्त हुई हैं। पशु आकृतियों में भैंस और बकरी उस समय की कलात्मक श्रेष्ठता के उदाहरण हैं और कांस्य ढुलाई सिंधु घाटी की लगभग सभी प्रमुख बस्तियों में प्रचलित थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है, चारों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मौर्य स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, मौर्य स्तंभ जो है वो हर दृष्टिकोण से आकेमेनियन स्तंभों के समान है। आकेमेनियन स्तंभों का निर्माण एक राजमिस्त्री द्वारा टुकड़ों में किया जाता था। मौर्य समाज के उत्तर भारतीय भागों में पाए गए पत्थर के स्तंभों में बैल, सिंह, हाथी और घोड़े जैसे आकृति वाले शीर्ष बने होते हैं। सही कथन जो है वो क्या है? तो इसमें से सही कौन सा कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा जो है वो
सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सी शैल निर्मित गुफाएं गया के पास बाड़ाबड़ पहाड़ियों में तराशी गई है? नागा अर्जुन गुफा, विश्वकर्मा गुफा, लोमस ऋषि गुफा, करण चौपाड़ गुफा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। वैदिक सभ्यता का उद्गम किस नदी के आसपास माना जाता है? कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती या सिंधु? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सरस्वती। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त बलि शब्द का क्या अर्थ है? बलि शब्द का जो अर्थ है वो कर या उपहार का एक रूप है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से तीन शक्तियों के बीच था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो चोल, होयसाल और चालुक्य के बीच था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कौन था? भोज प्रथम, महेंद्रपाल, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो भोज प्रथम था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण जो है वो किस शासक ने कराया था? दंती दुर्ग, अमोघ वर्ष, कृष्ण प्रथम या दुर्ग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण प्रथम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। प्रतिहार वंश के पतन ने उत्तर भारत में किस उभरती शक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया था? गहलवाल, चोल, दिल्ली सल्तनत या मुगल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गहरवाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो राजाराम चोल द्वारा निर्मित है। गंगे कोंड चोलपुरम जो है वो राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित है। और दरासुरम मंदिर जो है वो राज चोल द्वितीय द्वारा निर्मित है। गलत उत्तर का चयन करना, इसमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 जो है वो गलत है। बृहदेश्वर मंदिर जो है वो राजाराज चोल, और गंगे कोंड चोलपुरम जो है वो राजेंद्र चोल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। 15वीं शताब्दी में हड़ात से विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले विदेशी यात्री का नाम बताना है। कौन थे विदेशी यात्री? तो ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल रज्जाक समरकंदी थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित का सुमेल करना है, यात्री और कृति। इब्ने बतूता जो है वो रिहला और अब्दुल रज्जाक जो है वो मतला, उस सादेन व मजमा उल बहरेन, और अल बरूनी जो है वो किताब उल हिंद, और अल मसूदी जो है वो मुरूज उज जहब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मुगल कृषि प्रणाली में भूमि को उसकी उर्वरता के आधार पर श्रेणियों में विभाजित किया गया। इनमें से कौन सी श्रेणी सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को दर्शाती है? पड़ौती, पोलाज, चाचर या बंजर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो पोलाज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। किस मुगल सम्राट ने जिंदा पीर की उपाधि जो है वो धारण की थी? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर? तो जिंदा पीर की उपाधि जो है वो औरंगजेब ने धारण की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? वीर शैव आंदोलन के संस्थापक जो है वो बसवन्ना। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन पहला मुस्लिम शासक था जिसने राजतत्व का सिद्धांत को डिवाइन राइट के सिद्धांत की तरह प्रतिपादित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलबन।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह समझाया था कि पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन गति ही सूर्य के उदय और अस्त होने का कारण है? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त या वाड़ा मिहिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। स्वर्ण भूमि के उस शासक का नाम बताइए जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए देवपाल से 5 गांवों का अनुरोध किया था। वो शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, बलपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे प्राचीन वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो तबकात ए नासरी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? तो दीवाने रियासत की स्थापना जो है वो राजस्व निर्धारण के लिए, जागीरों के वितरण के लिए या प्रभावी मूल्य नियंत्रण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्रभावी मूल्य नियंत्रण के लिए की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही मेल नहीं है? असहयोग आंदोलन जो है वो 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, साइमन कमीशन जो है वो 1928 और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है वो 1929 होगा। ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, सही मेल नहीं खा रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कोल, संथाल और अन्य जनजातीय समूहों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह जो है वो क्यों किया था? कानूनों में परिवर्तन के कारण, उनकी परंपराओं पर प्रतिबंध के कारण, नए करों के बोझ के कारण, बिचौलियों, जमींदारों आदि द्वारा शोषण के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 चारों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ब्रिटेन के औद्योगिकरण का घनिष्ठ संबंध जो है वो किससे था? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत का विजय और उपनिवेशीकरण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मसलिन और कैलिको किससे संबंधित है? तांबे के बर्तन से, सूती वस्त्र, मिट्टी के खिलौनों की किस्में से या कपड़ों की चित्रकारी से? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सूती वस्त्र से संबंधित है। भारत में पहला, क्वेश्चन नंबर 51, भारत में पहला कपड़ा मिल जो है वो बॉम्बे में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1854 में, 1853 में, 1855 में या 1837 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1854 में। 7 जुलाई 1854 को कावसजी नाना भाई डावर द्वारा बॉम्बे के तारदेव में स्थापित की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 18वीं शताब्दी में प्राचीन भारतीय ग्रंथों और फारसी साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्थाओं के संदर्भ में है। कलकत्ता में 1781 में एक मदरसा की स्थापना की गई। बनारस में 1793 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। सही विकल्प चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल एक विकल्प जो है वो सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल एक विकल्प जो है वो सही है। फारसी और इस्लामी अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए 1781 में कोलकाता में एक मदरसा की स्थापना की गई। अब हिंदू कॉलेज बनारस जो है वो 1817 में स्थापित किया गया था, न कि 1793 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 1927 में गठित बटलर समिति का उद्देश्य जो है वो क्या था? तो सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंध सुधारना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किसने न्यायमूर्ति एम.जी. रानाडे को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु माना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। विलियम बेंटिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, विलियम बेंटिक जो है वो 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल बने। उन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर कुड़ुल सती प्रथा को समाप्त किया। बेंटिक ने
ठगों के गिरोह के खिलाफ एक अभियान चलाया और उन्हें कुचल दिया। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों विकल्प सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण बर्मन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित का सुमेल करना है। लेखक और पुस्तक, चित्तरंजन दास जो है वो इंडिया फॉर इंडियंस, और सखाराम गणेश देव सकर, सखाराम गणेश देवसर जो है वो क्या लिखे थे? तो देशोर कथा। और लाला लाजपत राय जो है वो अनहैप्पी इंडिया, और बाल गंगाधर तिलक जो है वो वेदों में आर्टिकल होम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। वज्जी संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 58। पहला, बुद्ध के समय तक वज्जी गणराज्य एक सुव्यवस्थित संस्था बन चुका था। वज्जी क्षेत्रों में केवल लिच्छवी ही बचते थे। वर्धमान महावीर ज्ञात्रिक वंश से थे और वज्जी राज्य एक केंद्रीकृत राजतंत्र राजा सभा के अंतर्गत कार्य करता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, और तीसरा जो कथन वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। हर्यक वंश के बिंबिसार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, वह चेलना का पुत्र था और मगध का पहला ज्ञात शासक था। उसने अंग को जीत कर मगध की सीमा का विस्तार किया था। उसने लिच्छवी और कौशल से कूटनीति विवाह कर अपनी सत्ता को मजबूत किया था। उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र जो राजधानी के रूप में उभरा था। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 कथन जो है वो सही है। इसमें से कितने कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। मौर्यकालीन गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, गया के पास बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियां अशोक और उनके पोते दशरथ द्वारा निर्मित शैलकृत गुफाओं का स्थान है। लोमस ऋषि और सुदामा गुफाएं शाही सभा भवन के रूप में कार्य करती हैं। इन गुफाओं की आंतरिक दीवारें इतनी अच्छी तरह से पॉलिश की गई हैं कि वह दर्पण जैसी दिखती हैं। गोपिका कुहा भवन गुफा का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, एक, और तीसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। मौर्य कला और प्रतीतवाद से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। स्थल और वो तो लौरियागढ़, नंदनगढ़, एकल सिंह और सारनाथ जो है वो 4 सिंह एक दूसरे की पीठ से सटे हुए हैं। संकीसा जो है वो बैल, संकीसा जो है वो बैल नहीं होगा, ये हाथी होगा। और रामपुरवा जो है वो बैल है, ना कि हाथी है। तो इसमें से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित हैं? तो केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो बिहार में असहयोग आंदोलन के द्वारा राष्ट्रवादी नेताओं और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के बीच सही सुमेलित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार विद्यापीठ, मौलाना मजहरूल हक जो है वो सदातक आश्रम, ब्रज किशोर प्रसाद जो है वो पटना कॉलेज। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी और लंगट सिंह कॉलेज की स्थापना 3 जुलाई 1899 को बाबू लंगट सिंह द्वारा किया गया था।
यह असहयोग आंदोलन के पहले का काल था। नीचे दिया गया उठ का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से कौन सा उत्तर जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार के में हुए चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 152 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल जो बना था। अब्दुल वारी को विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। राम दयालु सिंह जो है वो उपाध्यक्ष बने थे। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा और चौथा जो है वो सही है। कांग्रेस ने 152 में से 107 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और उसके बाद जो है वो अब्दुल राम दयालु सिंह जो है वो विधानसभा अध्यक्ष बने थे, न कि अब्दुल बारी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। बिहार के मिथिलांचल मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मैदान जो है वो घाघरा, गंडक और कोसी नदी प्रणालियों के बीच स्थित है। यह क्षेत्र जो है वो पुराने जलोढ़ से बना हुआ है और अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित है। यह क्षेत्र जो है वो बार बार बाढ़ का अनुभव करता है और घुमावदार नदियों के कारण यहाँ कई ऑक्सो वो झीलें पाई जाती है। स्थानीय रूप से इसे नवीन जलोढ़ की उपस्थिति के कारण दियारा क्षेत्र भी कहा जाता है। उपरोक्त में से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी पहला, तीसरा और चौथा जो कथन सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले के कारण अविभाजित बिहार से जेल भेजी जाने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी, तो बिहार से पहली महिला जो थी वो हजारीबाग की सरस्वती देवी थी, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। पटना में विंध्यवासिनी देवी का निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण से विवाह और साबरमती आश्रम में निवास करना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका नहीं, इसका क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी 1919 में गांधी जी से मिलने के बाद नमक सत्याग्रह में गिरफ्तारी और समाज सेवा कार्य करना, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण जो है वो किसने किया था, तो विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण जो है वो अहिल्याबाई होलकर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस स्थान के मूल निवासी थे, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो डुमराव के निवासी थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी जो है वो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का लिंगानुपात सबसे कम है, अरवल में, कैमूर में, मधुबनी में, मुंगेर में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुंगेर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जो थे वो कौन थे, तो बिहार के पहले राज्यपाल जो थे वो जय रामदास दौलत राम, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। गोपालगंज बिहार के किस प्रमंडल में आता है, तो गोपालगंज जो है वो बिहार के सारण प्रमंडल में आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बिहार का पहला समाचार पत्र सर्च लाइट जो है वो किस वर्ष जो है वो प्रकाशित हुआ था, 1918 में, 1941, 1986 या 1920, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1918 में। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र सर्च लाइट जो है वो 15 जुलाई 1918 को पटना से डॉक्टर सजितानंद सिन्हा द्वारा शुरू किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है, मनियार मठ जो है वो गया में है और बासो कुंड जो है वो मुजफ्फरपुर में है, मंदार हिल जो है वो बांका में है, विश्राम जो है वो भोजपुर में है। इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए मनियार मठ जो है वो राजगीर में स्थित है, न कि गया में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन बिहार में स्थित है जिसका मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईस्ट सेंट्रल जोन।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। बिहार में पहला रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, पटना में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और उससे संबंधित जिले बिहार को सही ढंग से सुसंगत करते हैं? बक्सर, जो क्वेश्चन नंबर 77 है। बॉक्साइट जो है वो मुंगेर और रोहतास, अवरक जो है वो जमुई और गया, और पायराइट जो है वो बांका और किशनगंज, चाइना क्ले जो है वो भागलपुर मुंगेर। तो नीचे ये पुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, इसमें से कौन सा उत्तर सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 4 जो है वो सही है। पायराइट जो है वो रोहतास में पाया जाता है, न कि बांका और किशनगंज में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बिहार में खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, बिहार का चूना पत्थर मुख्य रूप से वस्त्र और कांच उद्योग में उपयोग किया जाता है। पायराइट सल्फ्यूरिक एसिड का एक प्रमुख कच्चा माल है और इसका उपयोग इस्पात और उर्वरक जैसे कई क्षेत्रों में होता है। जमुई, गया और झाझा, जमुई सियर जोन में सोने की खोज की गई थी। बिहार में क्वार्टर्स और सिलिका रेत का उपयोग केवल कांच और चीनी मिट्टी के बर्तनों का निर्माण में किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 कथन जो है वो सही है। इसमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन जो है वो सही है। बिहार का चूना पत्थर का मुख्य उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है, न कि वस्त्र और कांच उद्योग में। और क्वार्टर सिलिका जो है वो रेत का उपयोग कांच और चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण के अलावा कॉस्मेटिक, पेंट और इलेक्ट्रिक उद्योगों में भी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत सुसंगत है? पहला, कमला बलान। कमला बलान जो है वो कोसी से बदला घाट पर मिलती है। दूसरा, महानंदा सिक्किम में उद्गम होता है। बागमती दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ। लाल बकाया लखनऊ और गंगट जो है वो भारत में प्रवेश करता है भागलपुर से। इनमें से कौन सा सुसंगत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गंगट नदी जो है वो नेपाल से भारत में त्रिवेणी के पास प्रवेश करती है, न कि भागलपुर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में गंगा में मिलने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले जो होगा वो घाघरा होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले घाघरा होगा, फिर गंडक होगा, फिर बूढ़ी गंडक होगा, फिर कोसी होगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनका पार्थिव अवशेषों पर मिट्टी का स्तूप जो है वह किस स्थान पर खोजा गया था? चंपा, भागलपुर, पटना, मनेर, पैसरा, मुंगेर या वैशाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैशाली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, गोगाव्हिल पक्षी अभ्यारण्य कोसी नदी द्वारा बनाए गए ऑक्सबो झील में बेगूसराय में स्थित है। कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी अस्थायी दोनों प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जिनकी प्रजातियां जो है वो 150 से अधिक है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य सुल्तानगंज से कहलगांव तक फैला हुआ है। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है और जमुई जिले में स्थित है। सही विकल्प का चयन करना है। इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 1 अगस्त 2025 से बिहार में प्रत्येक घर को प्रति माह कितनी यूनिट जो है वो मुफ्त बिजली मिलेगी? 100 यूनिट, 125 यूनिट, 150 यूनिट या 200 यूनिट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 125 यूनिट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा दिया सलाई किसके द्वारा लिखा गया है? तो दिया सलाई जो है वो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हालिया बिहार बजट के अनुसार 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत जो है वो अनुमानित है? तो ऑप्शन नंबर ए 3% अनुमानित है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। हालिया बिहार बजट के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10.97 लाख करोड़ रुपया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50,000। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन जीडीपी की संकल्पना का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? कौन सा है? तो एक आर्थिक सूचकांक जो पारंपरिक जीडीपी के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों की हानि और पर्यावरणीय क्षरण को भी ध्यान में रखता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में बिहार राज्य की पहली स्पोर्ट अकादमी और बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो किस जिले में उद्घाटित की गई है? नालंदा में, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय या वैशाली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 की मेजबानी जो है वो किस शहर को मिली है? चंडीगढ़, देहरादून, श्रीनगर या शिमला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। चरण पादुका योजना जो तेंदुपत्ता संग्राहकों को सहायता प्रदान करती है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड या बिहार? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो छत्तीसगढ़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। माउंट रेनियर जो हाल ही में समाचारों में था किस देश में स्थित है? रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 93। जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? तो CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं? सेरिबलम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा या हाइपोथैलेमस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सेरिबेलम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। श्वेत रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? तो WBC का मुख्य कार्य जो होता है वो संक्रमण से लड़ना होता है। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। वह विटामिन जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शरीर में बनता है जिसे गरीबों का विटामिन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। पलायन वेग क्या होता है? तो पलायन वेग जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने की न्यूनतम गति होता है। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? जनरेटर, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर या बैटरी? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो विद्युत मोटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर जो है वो बी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। कार्य का विनिमय सूत्र जो होता है, कार्य का विनिमय सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी, ml2T-2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। जब आसमान द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से टकराती हैं तो क्या होता है? तो संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। अम्लों को और उनकी प्राकृतिक स्रोतों से मिलाना है। साइट्रिक अम्ल जो है वो खट्टे और ए का दूसरा, और उसके बाद एसिटिक अम्ल जो है वो विनीगर में, टार्टरिक एसिड जो है वो अंगूर और इमली में, और लैक्टिक एसिड जो है वो दही में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। किस नियम में नियत तापमान पर दाब और आयतन के बीच संबंध दर्शाता है? बॉयल का नियम या साल का नियम, एवोगाड्रो का नियम या डाल्टन का नियम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉयल का नियम।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर थर्मोसेटिंग है? पॉलीथीन है, पीवीसी है, बैकेलाइट है या टेफ्लॉन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैकेलाइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। जल की कठोरता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना। पहला, अस्थायी कठोरता जो है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है और उबालने से अस्थायी कठोरता जो है वो दूर हो जाती है। कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। आवर्त सारणी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, एक ही समूह में आने वाले तत्वों के रासायनिक गुण जो है वो समान होते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हुए परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ती है। एक आवर्त में आयनीकरण ऊर्जा बढ़ती है। नोवेल गैस समूह 18 में पाई जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 जो कथन वो सही है। एक आवर्त सारणी में बाएं से जाते हुए परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ती नहीं, घटती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। कथन और कारण। एसिटिक अम्ल जो है वो एक प्रबल अम्ल है और रीजन जो है इसमें हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जिन्हें आयनिक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए सत्य है लेकिन आर जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। गति और वेग से संबंधित कथन है। गति जो है वो एक अदिश राशि है और वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर है। गति कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है और वेग हमेशा गति से अधिक होती है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो गति सही विकल्प है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। कथन और कारण। कथन ए, दबाव जो है वो गहराई के साथ बढ़ता है और कारण जो है वो द्रव्यों में दबाव जो है वो गहराई के वित्त कर्मानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? पित्त ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय है या अधिविकृत ग्रंथि है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अग्नाशय है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित अंगों को उनके कार्यों के साथ मिलाना है। विकृत जो है वो किडनी रक्त निस्पंदन करता है। यकृत जो है वो विष हरण करता है। छोटी आंत जो है वो पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। फेफड़ा जो है वो गैसों का आदान प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। कथन और कारण। एंटीबायोटिक वायरस पर काम नहीं करते हैं। अब वायरस में कोशिकीय संरचना नहीं होती है और वह चयापचय नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। कौन सा पादप उत्तक भोजन चीनी और अन्य पोषक तत्वों को सभी भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है? कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। एलिसा परीक्षण का उपयोग किसका निदान करने में किया जाता है? एलिसा परीक्षण का उपयोग किसके निदान करने के लिए किया जाता है? तो एड्स एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। श्वसन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। एरोबिक श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। एरोबिक श्वसन मांसपेशियों की कोशिकाओं में हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिक श्वसन का उप उत्पाद है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? कौन सा रोग जो है वो विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। मानव पाचन में पेट में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम जो है वो कौन होता है? तो पेप्सिन होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। फेफड़ों से शुरू होने वाले
मानव रक्त प्रवाह का सही क्रम जो है वो क्या है? तो फेफड़ा है, बाया आलिंद है, बाया निलय है और शरीर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। बिहार बजट 2025-26 में कुल राजस्व व्यय जो है वो कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी 2,52,000.26 करोड़। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। करोल नवरोकी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? पेरू, पोलैंड, फिलीपींस या घाना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोलैंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शेखा नासर अल नोवेस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में नामित पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, इसका नाम बदलकर 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना का विरोध करने वाले आदिवासी नेता राजा भूवत सिंह के सम्मान में किया गया है। राजा भभूत सिंह ने सतपुरा के जंगलों के भूभाग का उपयोग गोरिल्ला युद्ध के लिए किया है। यह अभ्यारण्य उस राज्य में स्थित है जिसे भारत की टाइगर राजधानी कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, 1, 2 और 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित पर्यावरणीय चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पार्क भागीरथी नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित एक पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र का हिस्सा है। इस क्षेत्र में प्रस्तावित कचरा दहन यंत्र को लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हिमालय की ऊंचाई पर बाघों के आवास के लिए जाना जाता है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। ये क्षेत्र जो है वो ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में स्थित है। अब बाघों का सामान्य आवास जो है वो नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी, जिसके लिए हाल ही में लखनऊ को नामित किया गया है, का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो ऐसे शहरों को मान्यता देना जिनके पास खाद्य संस्कृति में पारंपरिक ज्ञान और नवाचार है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। सकू राजिमा ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में 300 मीटर ऊंचा राख का गुब्बारा निकला है, किस देश में स्थित है? तो जापान में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। निम्न में से कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश बना है? कौन सा बना है? तो अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। वर्ष 2025 में पॉप लियो 15वां के रूप में किसे चुना गया है? तो कार्डियन रॉबर्ट प्रेवोस्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज नया पंपन पुल की लंबाई जो है वो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी 2.07 किलोमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। भारत जस्टिस रिपोर्ट 2025 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पे रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक रहा है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम जो है वो शीर्ष पे रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। हाल ही में किस क्षेत्र में को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो सिमलीपाल। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। डस्टलिक 6 सैन्य अभ्यास जो पुणे में आयोजित किया गया है, किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। 2025 के यूके आम चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में किसने चुनाव जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी कीर स्टारमर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। COP 30 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? रियो डी जेनेरियो, नई दिल्ली, दुबई या बेले ब्राजील में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो बेले ब्राजील में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। फरवरी 2025 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण जो है वो प्रस्तुत किया गया?
तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 19वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। बिहार हैप्पीनेस विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश जो है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड है। अब भारत की रैंकिंग जो है वो 118वीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। वर्ष 2025 में किस कार्यक्रम के तहत व्योमोमित्रा नामक ह्यूमोनाइड रोबोट को लॉन्च किया गया है? कौन सा कार्यक्रम है? तो ऑप्शन नंबर बी गगनयान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। जुलाई 2025 में लॉन्च किए गए निसार उपग्रह का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य जो है वो क्या है? तो निसार उपग्रह का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य जो है वो द्वितीय आवर्ती रडार द्वारा पृथ्वी का अवलोकन, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। 18 मई 2025 को लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। पृथ्वी 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का कौन था? कौन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था? तो ऑप्शन नंबर बी रीसेट 1B। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। किस मिशन का उद्देश्य जो है वो इसरो की क्रू एस्केप प्रणाली और समुद्री पुनः प्राप्ति संचालन का परीक्षण करता है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो TVD-2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। 141 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। 144 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। 145 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। 146 का ए जो है वो राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने परफेक्शन IAS के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 2 है उसका आज के सेशन में डिस्कशन किए हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और भी टेस्ट सीरीज के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ।